वालेकुम। तो आज हमारा समर कैंप का डे 26 है और मैं कल आपको पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि फॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर कैसे होगा, किस तरीके से हमें लिखना है। तो आज मैं वो छोटा सा आपको पहले दिखा देती हूँ जिससे आपको याद रहे कि फॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर किस तरीके से था। फर्स्ट हमारा था सेंडर्स एड्रेस जो लिख रहा है, मतलब अगर मैं लिख रही हूँ तो मेरा एड्रेस। नंबर 2 में आता है डेट। नंबर 3 में आता है रिसीवर्स एड्रेस। नंबर 4 में आता है सब्जेक्ट। नंबर 5 में आता है सैल्यूटेशन। नंबर 6 में आता है बॉडी ऑफ द लेटर। नंबर 7 में आता है क्लोजिंग और नंबर 8 में आता है सिग्नेचर। तो ये फॉर्मल लेटर का हमारा स्ट्रक्चर हो गया। पिछले क्लास में मैंने अच्छे से एलैबोरेट करके समझाया था, अभी मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये मैं अभी फॉर्मल लेटर का एक पूरा एग्जाम्पल दूंगी, लिख कर दिखाऊंगी कि कैसे होता है। तो उसमें हम स्ट्रक्चर का पूरी फॉलो करेंगे, तभी वो एक करेक्ट वे में लेटर लिखा जाएगा। तो नंबर 1 में है स्ट्रक्चर में नंबर 1 है सेंडर्स एड्रेस, जो जैसे कि मैं लेटर लिख रही हूँ। अभी मैं फॉर्मल लेटर इस तरीके से लिख रही हूँ कि मैं एक स्कूल की स्टूडेंट हूँ और मुझे स्कूल की छुट्टी चाहिए। तो मैं बताऊँगी कि कैसे मैं इस चीज़ का रिक्वेस्ट बाय रिटन लेटर में अपने प्रिंसिपल से करती हूँ। तो फर्स्ट में मेरा एड्रेस आएगा। एड्रेस मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। ये याद रखना कि फॉर्मल लेटर जब भी हम स्टार्ट करें तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर से होगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो यहाँ हमारा लेफ्ट हैंड जो रहता है वहाँ पे टॉप कॉर्नर पे लिख रहे। जैसे कि मैं अपना एड्रेस लिखती हूँ 23 संशा रोड, कोलकाता। सिटी का नाम, यहाँ पे हमें स्टेट का भी मेंशन करना पड़ता है। जब भी हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो वहाँ पे पूरा प्रॉपर एड्रेस आना चाहिए कि हमारा एड्रेस हो, सिटी मेंशन हो और हमारा स्टेट मेंशन हो। जैसे कि वेस्ट बंगाल स्टेट है तो इस तरीके से, और उसके बाद हमारा रहेगा 7002 ये मेरा एड्रेस है, ये सेंडर्स एड्रेस मैं लिख रही हूँ लेटर। तो इसके बाद हमारा आज फर्स्ट जिस दिन लेटर लिखा जा रहा है उस दिन का हम डेट मेंशन करेंगे। जैसे कि आज है 19 जून 2025। तो ये हो गया हमारा सेकेंड में, डेट का भी हमने मेंशन कर दिया। अब इसके बाद क्या लिखना है हमें, रिसीवर एड्रेस। जैसे ये स्कूल है JE एकेडमी, तो यहाँ के प्रिंसिपल को हम लेटर लिख रहे हैं तो हम उनका एड्रेस लिखेंगे कुछ इस तरीके से। पहले हम मेंशन करेंगे द प्रिंसिपल, उसके बाद हम लिखेंगे जैसे कि
the Brownfield Road, Kolkata, West Bengal 70023। तो देखिए यहाँ पे जैसे ये जो स्कूल की स्टूडेंट है उसका एड्रेस है, लेटर जो लिखा गया जिस तारीख में वो लेटर हमने मेंशन किया, और उसके बाद ये स्कूल का जो प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल जी एकेडमी 62C ब्राउनफील्ड रोड, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 70023। तो इस तरीके से हमने ये स्ट्रक्चर का 3 रूल फॉलो किया, तो हमारा प्रॉपर लेटर भी लिखा जा रहा है। अब आता है इसके बाद हमारा सब्जेक्ट। तो लेटर इस तरीके से लिखने का, ऊपर हम इस तरीके से सेंटर पे सब्जेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट में क्या होता है कि हमें 1 लाइन में अपना पर्पस बताना होता है कि क्यों हम इस लेटर को लिख रहे हैं। तो फर्स्ट में आएगा सब्जेक्ट रिक्वेस्ट ली ड्यू टू फैमिली इमरजेंसी। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई फैमिली इमरजेंसी के लिए अगर छुट्टी चाहिए होता है, जैसे कि ये जो 10th क्लास के बच्चे हैं इसको अब छुट्टी चाहिए स्कूल से, तो ये इस तरीके से अपना एक लाइन में अपना पर्पस बताएगी। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, 1 लाइन में हमने उसको बताया, पर्पस अपना बता दिया कि क्यों ये लेटर लिखा जा रहा है। इसके बाद आता है हमारा सल्यूटेशन। सल्यूटेशन में मैंने कल आपको बताया था कि हमें रिस्पेक्टफुली जो लेटर स्टार्ट होता है, अब हमारा लेटर स्टार्ट इस तरीके से हम करना है, जैसे कि रिस्पेक्टेड सर और मैडम, कॉमा देना है। ये भी ये सेंटर सब्जेक्ट जो रहेगा वो लेटर का, क्योंकि ये बोर्ड है तो यहाँ पे बहुत प्रॉपर्ली नहीं लिखा जाता है, बट आप जब पेपर में लेटर लिखोगे तो एक लेफ्ट कॉर्नर में आपने एड्रेस दे दिया, डेट दे दिया, सब कुछ, बीच में सेंटर में सब्जेक्ट आप लिखेंगे 1 लाइन में, उसके बाद फिर से लेफ्ट साइड में रिस्पेक्टेड सर और मैडम लिखना है। तो ये हो गया हमारा सल्यूटेशन, हमने रिस्पेक्टफुली स्टार्ट कर दिया लेटर को। अब इसके बाद आता है हमारा बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर में हमें याद रखना है कि 3 पैराग्राफ में हम लिखेंगे। एक हमारा फर्स्ट होगा इंट्रोडक्शन, सेकेंड होगा हमारा डिटेल्स, और थर्ड होगा हमारा कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में हम अपने बारे में लिखेंगे और लेटर क्यों लिख रहे हैं। डिटेल्स में क्या है, जो प्रॉब्लम या रिक्वेस्ट हम किसी चीज़ के बारे में कर रहे हैं तो उसे लिखेंगे, और कंक्लूजन में हमारा क्या है कि हम फिर से एक बार रिपीट करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि हम क्या चाहते हैं। तो ये 3 चीज़ बॉडी ऑफ द लेटर में आएगा। तो ये 3 पैराग्राफ बना के हम इस लेटर को लिखेंगे। तो हमारा फर्स्ट होगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम किस तरीके से लिखेंगे, देखिए यहाँ से एक पैराग्राफ पहले लिखते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ हमारा इंट्रोडक्शन का आता है। I am writing to inform you that I a student of class 10A
in your team school. Due to a sudden family emergency. Due to a family emergency, I, फिर कॉमा, फिर उसके बाद I will not be able to attend school for the next 3 days. Next 3 days from June देखिए, ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ हुआ। फर्स्ट पैराग्राफ में हमने बॉडी ऑफ द लेटर में, ये मैं एग्जाम्पल में लिख रही हूँ, आपका जो भी रीजन और डिटेल्स है वो चीज़ आप लिखोगे। ये बस समझने के लिए कि हमने बताया था बॉडी ऑफ द लेटर के तीन पैराग्राफ होंगे। पहले इंट्रोडक्शन, जिसमें हम बताएंगे कि हम कौन है और क्यों इस लेटर को लिख रहे हैं। तो इसमें हमने लिखा है, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10A। मैं ये लेटर लिख रही हूँ आपको ये बताने के लिए कि मैं स्टूडेंट हूँ क्लास 10 से, इन योर एस्टीम स्कूल, मतलब आपके स्कूल से। ड्यू टू सडन फैमिली इमरजेंसी, मतलब कारण क्या है कि अचानक ही एक फैमिली इमरजेंसी आ गया है। आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड स्कूल फॉर द नेक्स्ट 3 days, और मैं मतलब अब आ नहीं पाऊंगी, आने वाले जो 3 दिन हैं उसमें स्कूल में नहीं आ पाऊंगी, अटेंड नहीं कर पाऊंगी। तो यहाँ पे उसके बाद कितने दिन है वो हम मेंशन करेंगे। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में 3 days लिखा है, फ्रॉम 20 जून टू 22 जून। तो लेटर में जब आप लीव का एप्लीकेशन देंगे ना, तो आपको बताना पड़ेगा कि कितने तारीख से लेके कितने तारीख तक आप नहीं आओगे। तो हमने यहाँ पे बनाया 3 दिन, 3 दिन कितना, 20 जून टू 22 जून। तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ हो गया इंट्रोडक्शन का। अब इसके बाद आप डिटेल्स में जाएंगे। ये चीज़ अच्छे से याद रखना स्ट्रक्चर को, कि अभी तक हमने वर्ड ऑफ द लेटर का फर्स्ट वाला पार्ट कर दिया, अब 2 पैराग्राफ और बचे हैं। उसके बाद हम क्लोजिंग और सिग्नेचर देंगे। तो ये रेस्ट कर रही हूँ अभी के लिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन में तो हमने बता दिया कि हम कौन है, अपनी क्लास में पढ़ते हैं, अपने स्कूल में पढ़ते हैं। अब डिटेल, फैमिली इमरजेंसी में क्या वजह है, क्या हुआ ऐसा कि हमें अभी जाना पड़ेगा। तो डिटेल्स का हम, जैसे एक पैराग्राफ हमने लेटर लिखा इंट्रोडक्शन का, फिर हम थोड़ा गैप देंगे, इतना एटलीस्ट गैप देंगे, फिर हम डिटेल्स का लिखना शुरू करेंगे। डिटेल्स हम ऐसे लिखेंगे, जैसे माय ग्रैंडमदर is unwell and we need to travel to her home urgent।
I assure you that I will complete all pending classwork and assignments, classwork and assignments once I return. तो देखिए पिछले पैराग्राफ में हमने इंट्रोडक्शन दिया था कि स्कूल में पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें और फैमिली इमरजेंसी आ गया था। अब हम डिटेल में बता रहे हैं। जैसे यहाँ हमने सेकेंड पैराग्राफ में लिखा है माई ग्रैंड मदर इज अनवेल, मेरी जो दादी माँ है वो बीमार है एंड वी नीड टू ट्रैवल टू आवर होम टाउन। तो जहाँ भी वो उनकी जो जैसे हमारे दादी जहाँ भी रहती है तो उसको होम टाउन बोलते हैं, वहाँ हमें जाना है, ट्रैवल करना अर्जेंटली, अभी निकलना है। I assure you that I complete all pending classwork and assignment once I return। और मैं आपको कहते हैं मतलब वो बता रही है कि मैं एक बार जब वापस आ जाऊंगी तो जितना भी बचा हुआ पेंडिंग क्लासवर्क, जो बचा हुआ क्लासवर्क और असाइनमेंट है, मैं सारा कंप्लीट कर दूंगी एक बार में दोबारा लौट once I return। तो ये हमारा सेकेंड पैराग्राफ हो गया जो हमारा डिटेल्स में था। अब आइए हम इसके लास्ट करते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या करते हैं कि उस लेटर को तो हमने लिख दिया, हमने डिटेल बता दिए। अब हम प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि फिर से काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव for the mentioned dates. I shall be grateful for your understanding and support। ये हमारा कंक्लूजन लास्ट वन, बॉडी ऑफ द लेटर कंप्लीट हमारा। हमने पहले इंट्रोडक्शन दिया, फिर डिटेल्स दिया, हम कंक्लूजन क्या लिख रहे हैं, आई काइंडली रिक्वेस्ट टू ग्रांट मी लीव फॉर द मेंशन डेट। मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो मैंने छुट्टी मांगी है जिस डेट में जो मेंशन कर रहा है वो आप मुझे दे दीजिए। आई शैल बी ग्रेटफुल। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब वो हम ग्रेटफुल होते हैं ना, तो वो ग्रेटफुल हो रहे हैं कि तुमने मतलब आपने हमें समझा और मेरी परेशानी में मुझे सपोर्ट करा। तो इस तरीके से कंक्लूजन 3 पैराग्राफ में हम बॉडी ऑफ द लेटर को लिखेंगे। उसके बाद हमारा क्या आ रहा है, क्लोजिंग। क्लोजिंग में देखेंगे जैसे हमने कहा था कि हमको जैसे योर सिंसियरली या योर फेथफुल इस तरीके से कुछ भी लिखेंगे, तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे योर सिंसियरली past tense। तो देखिए यहाँ पे हमने क्लोजिंग में योर सिंसियरली का मेंशन करा और उसके बाद हमने सिग्नेचर भी उसके साथ ही दे दिया जहाँ पे अपना फुल नेम मेंशन करा, क्या है हमारा क्लास 10A। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर करके हमने R2 पॉइंट का इस्तेमाल किया और इस तरीके से हमारा एक फॉर्मल लेटर लिखा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इनफॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर भी बताएंगे और इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं उसका एग्जाम्पल भी बताएंगे। थैंक यू।